स्वागत है आपका आज का रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन और मेरी सहयोगी हैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बंगाल चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज बंगाल में प्रचार करेंगे बीजेपी के दिग्गज। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, 3 रैलियां करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज रोड शो करते हुए दिखाई देंगे। शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा रहा है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पश्चिम बंगाल में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन ममता बनर्जी अकेले सभी का जवाब देती हुई व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। आज बंगाल में बीजेपी के दिग्गज पहुंच रहे हैं। एक साथ 3 बड़े चेहरे जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। अलग अलग जगह रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए एक बार फिर से दोहराएंगे, बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या कुछ पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए किया जाएगा, कैसे मई के बाद सोनार बंगला होगा और कैसे परिवर्तन जरूरी है। ये सभी मुद्दे बीजेपी की अलग अलग रैलियों में अलग अलग संबोधन में हमने सुने हैं, देखे हैं। लेकिन एक तरफ ये 3 दिग्गज बीजेपी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी चोट लगने के बावजूद व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार भी कर रही हैं और उनका सीधा सीधा कहना है, लोकतंत्र पर हमला, इससे बड़ा दर्द कुछ हो नहीं सकता। मुझे जरूर दर्द है, लेकिन इस दर्द के साथ ही मैं लोगों के बीच पहुंचूंगी ताकि विरोधी जीत ना पाए। बिल्कुल 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के दिग्गज, चाहे राजनाथ सिंह हो, रवि किशन हो, योगी आदित्यनाथ हो, जेपी नड्डा हो, आज सब बंगाल में हैं। और खास बात यह रहेगी कि जिस जगह पर योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं वहीं पर आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की भी रैली है। यानी ममता वर्सेस योगी आज बंगाल में है। बंगाल को देखना होगा कि आज जो बयान है उसकी कितनी झड़ी लगती है, कौन क्या बयान देता है, कौन से मुद्दे उठते हैं बंगाल के अंदर। बंगाल के रण में बीजेपी के दिग्गज पहुंच रहे हैं और जल्दी से आप ये जान लीजिए कि आज बीजेपी के दिग्गज नेता कहां-कहां प्रचार करने वाले हैं, कैसे माहौल बनाएंगे। बंगाल के रण में बीजेपी के दिग्गज में, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, सीएम पहुंचेंगे तो पुरुलिया के बलरामपुर कॉलेज मैदान में जनसभा होगी, रायपुर के सबूज संघ मैदान में रैली और पश्चिमी मेदिनीपुर के बेलदा स्टेडियम में जनसभा करेंगे। जेपी नड्डा अध्यक्ष बीजेपी के वो कुमारी टॉकीज सिनेमा हॉल से बिष्णुपुर बस स्टैंड तक रोड शो करेंगे। बिष्णुपुर में एक होटल में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कोतपुल में काली मंदिर ग्राउंड में रैली करेंगे। बाबा साहेब सम्मान यात्रा की शुरुआत भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल में होंगे और आज 3 रैलियां उनके हिस्से हैं। पहली रैली दसपुर में करनी है, दूसरी रैली साबंग में होगी, जबकि तीसरी रैली सालबोनी में होगी। जहां जहां लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है, वहां वहां बीजेपी के दिग्गज पहुंच रहे हैं। लेकिन गांव-गांव, कस्बे-कस्बे पहुंचने का मतलब यही है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के हर शख्स तक पहुंचना चाहती है, अपना मैसेज पहुंचा देना चाहती है। बीजेपी के पक्ष में अगर माहौल रहेगा, चाहे वो हिंदुत्व का कार्ड हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे गरीबों के उत्थान की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, बीजेपी तमाम मुद्दे लेकर पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच पहुंच रही है। लेकिन ममता बनर्जी का अपना पक्ष है, कह रही हैं हैट्रिक लगाना चाहती हैं और जैसे पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अब तक काम किया आगे भी करेंगी, विरोधियों को जीतने नहीं देंगी। कह रही हैं अपनी आखिरी सांस तक बीजेपी के खिलाफ अपनी ताकत लगाती रहेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस चीनी भाषा में प्रचार कर रही है। टैगरा इलाके में चीनी भाषा में दीवार पर पोस्टर बनाए गए हैं। टीएमसी उम्मीदवार जावेद खान इलाके के लोगों को रिझाने के लिए लगे हुए हैं। चीन के साथ भारत के रिश्तों की कड़वाहट एक तरफ और चुनावी मौसम की सियासत एक तरफ। पश्चिम बंगाल से आई एक तस्वीर को देखकर भी यही कह उठेंगे, पश्चिम बंगाल में टीएमसी चीनी भाषा को अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। देश के दूसरे हिस्सों में रहने वालों के लिए यकीनी तौर पर चीनी भाषा में चुनाव प्रचार करना अचरज पैदा करेगा। लेकिन कोलकाता के लोग इसके पीछे की कहानी जानते हैं। दरअसल पूर्वी कोलकाता के टेंगरा इलाके से टीएमसी ने जावेद अहमद खान को उम्मीदवार बनाया है। जावेद खान मौजूदा सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। टेंगरा इलाके को चाइना टाउन कहा जाता है। एक वक्त था जब यहाँ करीब 20,000 चीनी लोग रहा करते थे, लेकिन अब इनकी आबादी 2,000 रह गई है। सभी के पास भारतीय नागरिकता है।
हिंदी लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, बांग्ला में लिखा हुआ है। चाइनीज़ लिखने से बहुत अच्छा होता है, क्या कि यहाँ पर चाइना टाउन में तो चाइनीज़ लोग रहता है, तो आदमी लोग भी समझ सकता है कि हाँ यहाँ पर ही चाइना टाउन ये है। चाइना टाउन में यहाँ पर 2 गेट है, एक फर्स्ट ये गेट, सेकेंड गेट वो है। वह चाइना टाउन में या काली मंदिर में जाने से वहाँ पर बहुत सा चाइना टाउन में काली मंदिर में रहता है वो लोग। टेंगरा चीनी रेस्टोरेंट के लिए मशहूर है। यहाँ लोग पारंपरिक चीनी खाना खाने के लिए आते हैं। इस इलाके में चीनी भारतीय समुदाय एक अरसे से पारंपरिक चमड़े का भी व्यापार कर रहा है। ऐसे में लोगों को लुभाने के लिए टीएमसी ने ये अनोखा तरीका अपनाया है। चाइनीज पीपल यहाँ पे बहुत खुश है दीदी को लेकर, क्या कि उन लोग का धंधा इधर चल रहा। जो भी चाइनीज है यहाँ दीदी से खुश है, कोई खुश नहीं है। तो यहाँ तो जब वो देख रहा है कि चाइनीज, यहाँ रहने वाले लोगों को बंगाली और हिंदी भाषा काम चलाऊ ही आती है। ऐसे में टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की कोशिश उनकी मातृभाषा में चुनाव प्रचार करने की है, ताकि वो चीजों को आसानी से समझ सके। रेहान अहमद, इंडिया न्यूज। 294 विधानसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। चुनावी माहौल पूरा बना हुआ है, पार्टियां पहुंच रही हैं, बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। रौनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से हमारे साथ लाइव। रौनिक, एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो व्हील चेयर पर नजर आ रही हैं, लेकिन कह रही हैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक बीजेपी के खिलाफ मैं लड़ती रहूंगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। एक के बाद एक कई दिग्गज आज पहुंचने हैं। माहौल कैसा आप देख रहे हैं और लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, आज पूरा पश्चिम बंगाल का नजर है 3 जिला में, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और बिष्णुपुर। जिस जगह तीन महारथ, बीजेपी का जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ सुरक्षा मंत्री आ रहे हैं। तीन जो महारथी है बीजेपी का, वो लोग रैली करेंगे। और जो जाना जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है शेड्यूल कास्ट जो आदमी लोग हो, शेड्यूल कास्ट को लेके रैली करेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी आज रैली करने का बात कही है। ममता बनर्जी रैली करेंगे मगर चल पे नहीं, वो व्हील चेयर में रैली करेंगे। ये आज इसीलिए आज पूरा पश्चिम बंगाल का नजर है 3 जिला में, पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा और बिष्णुपुर। ये तीनों जगह आज डिसाइड करेगा कि कैसा माहौल है, क्योंकि एक तरफ जब बीजेपी का शीर्ष स्तरीय नेता, केंद्रीय जो नेता लोग हैं वो लोग आ रहे हैं बंगाल के प्रचार के लिए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी अकेले लड़ाई कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि 2019 साल में जब लोकसभा निर्वाचन हुआ था, लोकसभा निर्वाचन में ये 18 जो सीट मिला है बीजेपी का, ये बड़ा ब्रेक है उन लोग के लिए। क्योंकि 2016 विधानसभा को देखते हुए 2016 विधानसभा में टीएमसी का जो फलाफल था, वो फलाफल पूरा खत्म हो गया, बोल सकते हैं कि 2019 के निर्वाचन में। इसीलिए 2021 जो निर्वाचन है उसको बाढ़ कर लिया है बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के खिलाफ वो लोग केंद्रीय जो नेता है, शीर्ष स्तरीय जो नेता है, वो क्या थे, कल रात तक न्यू टाउन में एक होटल में, 5 स्टार होटल में जेपी नड्डा, अमित शाह जी ने बैठक किया है। इधर जो वेस्ट बंगाल का स्टेट स्पीकर है, हम लोग दिल्ली बोस। कुल मिलाकर जो माहौल बनेगा, रौनिक, नजर उस पर रखिएगा, क्योंकि ये जो चुनावी रैलियां होती हैं, चुनाव प्रचार होता है, उसमें काफी हद तक समझ में आ जाता है कि लोगों का रुझान कहां है, लोगों की समझ क्या कहती है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे जब रैली शुरू होंगी, जब दिग्गज पहुंचेंगे, वो तस्वीर